हमारे सर्वे से जुड़े जो दर्शक थे, न्यूज नेशन से जो जुड़े दर्शक हैं, उनको जिस बात का इंतजार है वो इंतजार हम खत्म करते हैं। जनादेश 2024 में हम आपके सामने सीटों की पूरी गणित सामने लेकर आ रहे हैं। ये पिक्चर साफ कर देते हैं। बीजेपी को दरअसल यहां पर 295 से 327 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस 62 से 68 सीट लेकर चल रही है और अदर्स के पास 21 से 23 का आकलन है। बिल्कुल, और अगर इसको एनडीए और इंडिया गठबंधन के तौर पर देखें तो वो आंकड़ा क्या कुछ है, वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर न्यूज नेशन के सर्वे के आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 342 से 378 सीटें मिल सकती हैं लोकसभा के चुनाव में, वहीं इंडिया गठबंधन को सिर्फ 153 से 169 और अन्य के खाते में 21 से 23 सीटें हैं। इसका मतलब राहुल सर, जो जनादेश की बात हो रही थी, जिसका नारा लगातार बीजेपी की तरफ से दिया जा रहा था, लगभग उसी मार्ग पर एनडीए पहुंचता नजर आ रहा है। अगर हाँ, हम इसके इन नतीजों पर आपके सर्वेक्षण पर यकीन करें तो निश्चित रूप से वो अपनी आशाओं से भी आगे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको भी बड़ा सुखद आश्चर्य होगा अगर आपका आखिरी आंकड़ा लिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये अनुमान जो है वो तो बीजेपी की आशाओं के और उनके वायदे के और उनके दावे के बिल्कुल अनुरूप हैं और जाहिर है कि वो 370 से आगे जा रहे हैं तो उसका मतलब है कि 400 पार हो ही जाएगा। अच्छा, एनके सिंह साहब, क्योंकि राहुल जी कह रहे हैं कि हमारे आकलन, इसी आकलन को लेकर ये जो फिगर दिख रहा है ऑलमोस्ट मेजर, मतलब ये मान के 370 का जो आंकड़ा था हम वो क्रॉस करते दिख रहे हैं हमारे जो सर्वे में आ रहा है रिजल्ट। नहीं, देखिए दो चीजें हैं। ये एनडीए का, बीजेपी का हम उसे अलग कर दें। बीजेपी का अपना आंकड़ा जो औसत जो हम दे रहे हैं जिसमें 5% प्लस माइनस का वेरिएशन हो सकता है, हमारा उसमें 311 आ रहा है, जो कि पिछली बार के लगभग बराबर है। 303 था, ये 311 आ रहा है। लेकिन 311 में प्लस माइनस, चूंकि ये समाजशास्त्र का विषय है तो प्लस माइनस 5% अगर आप लेंगे तो 295 से लेके इसको हम मान सकते हैं कि 226 तक, 326 तक हो सकता है। ये दोनों के बीच में इतना गैप हो सकता है। अब इसके बाद आती है कि एनडीए का, जो बीजेपी के एलाइज है, उनको कितना मिलेगा। अगर इसको लेके देखें तो लगभग 2019 से थोड़ा बहुत प्लस माइनस ये रिपीट हो रही है स्थिति, ये माना जा सकता है। बीजेपी का दावा तो 400 का था जी, 400 में 370 का अपना था, तो वो स्थिति तो नहीं होने जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीजेपी सरकार, ये जो आंकड़े हैं हमारे, इसके हिसाब से लग रहा है कि सरकार बन रही है और लगभग वही स्थिति जो 2019 में थी वही स्थिति इस बार भी रहेगी। हाँ, बीजेपी के परसेंटेज हो सकता है कि कुछ कम हो जाए, पहले से जो वोट परसेंटेज है वो कम हो जाए, लेकिन उससे अंतर नहीं पड़ेगा। सीटों का नंबर लगभग वही या उससे कुछ ज्यादा रहे। बिल्कुल, लेकिन मनोज सर, ये तो बम्पर जीत है, मतलब बहुमत के आसपास नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। 370 के पार एनडीए, मतलब बहुत बड़ा फासला। देखिए 2 बारी सरकार चलाने के बाद अगर ऐसे रिजल्ट सामने आते हैं तो इसका मतलब ये है कि सरकार की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी। और मोदी जी का जो कहना था कि अब की बार 400 पार, तो ठीक है, 400 तो एक नारा था, लेकिन लोगों ने जिस तरीके के वोट उनको दिए हैं इन आंकड़ों के आधार पर, तो लगता है कि तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। और मेरे को लगता है नहीं कि इंडियन पॉलिटिक्स में तीसरी बारी भी इतनी बड़ी मेजोरिटी के साथ कोई इतने बड़े मेजोरिटी के साथ कोई आज से पहले कांग्रेस को छोड़कर और कोई पार्टी आई। और इनके सर, इन नतीजों का मतलब क्या होने जा रहा है भारतीय राजनीति के लिहाज से 1952 से 2024 तक के अगर राजनीतिक इतिहास को आप देखें? नहीं, इसमें 2-3 चीजें हैं अनुराग। मैं फिर कह रहा हूं कि ये नंबर आप सीट्स पे ना जाइए, वोट परसेंटेज जो है वो अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो 2019 के मुकाबले कम है। मतलब कि कहीं ना कहीं उन मुद्दों को लेके जनता में नाराजगी रही है। मैं संजय निरुपम साहब से यही प्रश्न पूछ लेता हूँ इसी को। संजय निरुपम साहब, देखिए सिंह साहब जिस पर इशारा कर रहे हैं, सीट बढ़ती दिख रही है, वोट परसेंटेज में थोड़ा फ्लक्चुएशन है, फ्लक्चुएशन क्या कहें, डिफ्लेक्शन है, वो नीचे की ओर जा रहा है। तो ये क्यों वजह रही सर? भले ही आप बड़ी जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, हमारे एग्जिट पोल में वोट परसेंटेज कम होता दिख रहा है। तेलंगाना में नहीं खुल रहा है बीआरएस का खाता जी सरकार में है, निश्चित तौर पर
निश्चित तौर पर थोड़ी बहुत एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर काम करेगा। लेकिन अगर 1-2% वोट कम होता है, इसका मतलब यह है कि 10 वर्षों से जो कामकाज चल रहा है उस कामकाज को लेकर इतनी भयंकर नाराजगी नहीं है। एक दूसरी बात, एग्जिट पोल बता रहा है कि परसेंटेज कम हुआ है वोटिंग का, हो सकता है जो आखिरी नतीजा है उसमें परसेंटेज कम होते ना दिखे। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भले ही थोड़ा बहुत 1-2% कम हो जाए, लेकिन इनके 2 चुनावों में जीत का मार्जिन इतना बड़ा था कि 1-2% वोटिंग अगर कम भी हो गया तो भी जीतने की गुंजाइश बहुत बड़ी बनती है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी, उसके सहयोगी दल और एनडीए, ये इन लोगों की जो सीटों की संख्या होगी वो बड़ी विराट होगी। और बावजूद इसके कि 10 वर्षों से सत्ता में है, बावजूद इसके कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के खिलाफ भयंकर दुष्प्रचार करते रहते हैं, फिर भी उनको कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसका मतलब आपके पूरे कैंपेन में कहीं ना कहीं कुछ खोट है। आपके पूरे कैंपेन में यह लग रहा है कि आपका डिस्कनेक्ट है लोगों के साथ। लोगों के मन में क्या है, लोगों को क्या चाहिए, ये आपको एहसास नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों को टच नहीं कर पा रहे, लोगों की भावनाओं को आप स्पर्श नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से आपको वोट नहीं मिल रहा है, उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह इंडिया गठबंधन की भारी हार होगी और एनडीए गठबंधन की एक भारी जीत होगी यकीनन। लेकिन इन सब के बीच देखिए, टैली इस वक्त आपके सामने है। एनडीए को 378 अधिकतम सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, इंडिया गठबंधन को अधिकतम 169 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में अधिकतम 23 सीटें जा रही हैं। यानी जो बहुमत का आंकड़ा है उससे काफी ज्यादा ऊपर एनडीए यहां पर नजर आ रहा है।